guys, you are most welcome in English classes. I am Chetan Kumar from English classes. चलिए गाइज, आज आपको इस वीडियो के अंदर एक शानदार ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें बहुत परेशानी आती है हम लोगों को बनाने के लिए कि वो कौन से टेंस का है, कैसे आता है, कैसे नहीं बनता। तो ऐसे को बनाने के लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दे ताकि रोज आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए गाइज, यहां पे आज मैं ऐसे सेंटेंस की बात करने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो वो सेंटेंस मैंने यहां बोर्ड के ऊपर दे रखे हैं। जैसे देखिए, वह कभी आती है कभी जाती है। ऐसे सेंटेंस होते हैं कि एक ही तो नाउन होता है और उसके दो कार्य बताए जाते हैं। ऐसे नाउन होते हैं, एक तो नाउन होता है और उसके दो कार्य बताए जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में क्या बता रहा है कि वह कभी आती है कभी जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएं? ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर आते हैं तो हम लोग उसको ऐसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझे और इस स्ट्रक्चर को आप लोग माइंड में याद कर ले कि आप लोग कैसे बनाओगे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अगर वाक्य हमारा ऐसा आता है, कैसे आता है कि वह कभी आती है, सब्जेक्ट एक होगा। गाइस कितने होंगे? सब्जेक्ट एक होगा, ठीक है। और उसके कार्य दो बताए जाएंगे कि ये कभी आती है कभी जाती है, कभी लिखता है कभी बोलता है, कभी लेता है कभी देता है, कभी दौड़ती है कभी बैठती है। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको यहां स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे नाउन। क्या लगाएंगे? नाउ। क्या राइट करेंगे गाइस? नाउ। नाउ के बाद में आपको प्लस ऐड करना है सब्जेक्ट। क्या करना है गाइस? ऐड करना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है गाइस, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में आप एस या एस का ऐड कर देंगे। प्लस अगर ऑब्जेक्ट आया है तो आप लोग ऑब्जेक्ट लगा दे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। उसके बाद में जो दो वाक्य होंगे इसके अंदर, कौन कौन सा है? एक वह कभी आती है कभी जाती है। तो एक तो कभी आती है, एक सेंटेंस यहां तक हो गया। दूसरा सेंटेंस कभी जाती है। तो नेक्स्ट वाले को जोड़ने के लिए फिर से आप लोग यूज करें नाउ। क्या लगाए? नाउ। उसके बाद में सब्जेक्ट। तो गाइज आप लोग बोलोगे कि सर इसके अंदर तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो गाइज आपको ऐसे वाक्यों के अंदर पहले वाला जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को मान के, क्योंकि बात किसकी हो रही है? इस पहले वाली ही जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात हो रही है। मतलब कब वह कभी आती है कभी जाती है। तो कभी जाती है, कौन जाता है? वह कौन? जो भी है, ठीक है, जो पहले वाले स्टार्टिंग के अंदर हमारे सामने आ चुका है, ठीक है गाइस। उसके बाद में सब्जेक्ट आपको लगाना है। नाउ के बाद में वापस सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? जो हमारे पहले सबसे पहले वाले में लगाया था। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या एस और प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। ऐसे समझ में आ गया होगा गाइज आपको। इस तरह से स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। सबसे पहले नाउ, नाउ के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में दूसरी वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइज। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, बनाते हैं। आइए पूरा देखना आप लोग, ध्यान से समझना आप लोग। वह कभी आती है कभी जाती है। ऐसे बनाने के लिए गाइज क्या करें? वह कभी आती है तो वह कभी आने को हम लोग बोलेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे अपने स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर के अंदर दिया है नाउ। क्या आ जाएगा? नाउ। नाउ के बाद में आपको ऐड करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह। और वह यहाँ कौन है? आती है। तो गर्ल्स का फील हो रहा है हमारे को, तो गर्ल्स का लिए तो सी यूज करेंगे। तो गाइस क्या बन गया? नाउ सी। उसके बाद में आती है, और आने की मीनिंग होगा हमारी स्पेलिंग होगी वो होगी कम, और कम के साथ में सिंगुलर है तो एस या एस लगा देंगे। तो क्या बन गया गाइज? कम्स। तो गाइज क्या बन गया? नाउ सी कम्स।
एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो हम लोग यहाँ कॉमाज, कॉमाज के बाद में नाउ, नाउ का नाउ ऐड कर देंगे, नाउ के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी क्या है सी, ठीक है गाइस, सी का सी लगाएंगे तो नाउ सी कम्स, नाउ सी गोज, ठीक है गाइस, यहां तक समझ। कभी जाती है तो मैंने कभी इसका सब्जेक्ट ये वाला ही मान के चलेंगे, नाव को नावे दी, इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना वर्ब है और इसके साथ में एस जोड़ दिया तो गाइस क्या बन गया, नाउ सी कम्स, नाउ सी गोज, नाउ सी कम्स, नाउ सी गोज। इस तरह से नेक्स्ट वाला बना के चेक करते हैं तो देखिए, आप कभी लिखते हैं कभी बोलते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले नाउ, नाउ के बाद में आपको क्या लगाना है, आप यू, ठीक है, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू के बाद में आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, यहां पे वर्ब होगी तो राइट हो जाएगी। अब इसमें ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और यू के साथ में हम लोग ऐसे यस नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद में नाउ है तो नाउ ऐड कर दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट क्या आएगा इसका, यू आ जाएगा तो नाउ यू स्पीक, ठीक है गाइस, यहां तक तो क्या बन गया हमारा स्ट्रक्चर के अंदर फीड करने में कि आप कभी लिखते हैं कभी बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे नाउ यू राइट, नाउ यू स्पीक। इस तरह से आपको जहां भी अगर ऐसा आता है इस स्ट्रक्चर को जहां भी दिखे वहां ऐड कर दो। क्या स्ट्रक्चर है, नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग अगर इसके साथ में हम लोग ये कहना चाहते हैं वह कभी आती है कभी जाती है, ठीक है, और इसका हम लोग ने बनाया नाउ सी कम्स, नाउ सी गोज। आप कभी लिखते हैं कभी बोलते हैं, नाउ यू राइट, नाउ यू स्पीक, वह कभी लेता है कभी देता है। तो इसके क्या करना क्या है, ऐसे सेंटेंस जहां भी आ जाए आपको बना बना करके चेक करना है और समझ में आया हो, आपको अच्छे से पसंद आया हो तो लास्ट में आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।